अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने डायनामिक सॉल्यूशंस पाकिस्तान की न्यू प्रोजेक्ट जो डीएसपी कार्ड एमवी के नेम से है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है और इसका पर्पस क्या है। बेसिकली ये एक मल्टी वेंडर शॉपिंग कार्ट साइट है जिसमें आप अपना कम्प्लीटली बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं कि आप मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल वेंडर्स को अपनी साइट पे लाके उनके स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल स्टोर्स, उसमें मल्टीपल प्लान्स उनको ऑफ़र कर सकते हैं कि वो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर के ड्यूरेशन के लिए आपके वेब के ऊपर स्टोर्स क्रिएट करें और उसमें आपको वो पेमेंट्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आप एक जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, expressmall.pk है या कोई भी एक्सप्रेस वेब आप क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर क्लाइंट्स को आप ऑफ़र करें कि वो आपकी साइट के ऊपर स्टोर क्रिएट करें। जैसे रियल वर्ल्ड में शॉपिंग मॉल होता है, उसके ऊपर रेंट पे आप स्पेस ले रहे होते हैं और एक शॉप या डिफरेंट शॉप्स आप परचेज़ कर रहे होते हैं या रेंट पे ले रहे होते हैं। एज़ इट इज़ ऑनलाइन स्टोर्स के हवाले से ये हम प्लेटफॉर्म लेके आए हैं कि जिसमें आप लोगों को डिफरेंट प्राइस स्ट्रक्चर्स पे, डिफरेंट प्लान्स पर आप उनको एक स्पेस या एक स्टोर प्रोवाइड करते हैं। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे द्रास पर आप एक्टिवेशन करा रहे होते हैं। द्रास के ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं या अली एक्सप्रेस है तो उस पर डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स क्रिएट होते हैं। इसी तरीके से आप भी क्लाइंट्स को स्टोर्स ऑफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये CMS है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि मेन इंटरफेस है, यहाँ पर डिफरेंट स्लाइड्स चल रही हैं और यहाँ पर साइड पे कैटेगरीज़ की ऑप्शन है। डिफरेंट कैटेगरीज़ वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। इस ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें हमने डिफरेंट पेजेस भी रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग के ऑप्शंस हैं। कोई लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप चलाते हैं तो यहाँ से न्यूज़ डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से FAQs हैं। आप अपने स्टोर के हवाले से कोई फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मेंशन करना चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चनिंग ऐसी होती है जो क्लाइंट ऑलरेडी आपसे बार बार कर रहा होता है, तो आप बजाय इसके कि उसको वहाँ पे आंसर करें, यहाँ पर ऑलरेडी आप क्वेश्चंस एंड आंसर्स मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से अबाउट अस के हवाले से यहाँ पर आप अपनी स्पेसिफिकेशंस जो भी हैं, आपके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगी और कॉन्टैक्ट अस में आपके रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से हो सकती है कि कोई भी क्लाइंट आपको यहाँ से कांटेक्ट वाया ईमेल भी कर सकता है। और यहाँ पर राइट साइड पे जो ऑप्शंस हैं, इधर से नंबर्स वगैरह और इन लोकेशंस के थ्रू भी आपको अप्रोच कर सकता है इजीली। इसके साथ में हम आते हैं ये मेन इंटरफेस पे। अब यहाँ पर जो हमने डिफरेंट ऑप्शंस रखे हुए हैं, इसमें साइन इन का ऑप्शन है, ज्वाइन का ऑप्शन है और सेल का ऑप्शन है। सेल का बेसिकली ये ऑप्शन है कि ये वेंडर्स के लिए होता है कि आप जिन लोगों को ऑनलाइन स्टोर ऑफ़र करते हैं वो क्लाइंट्स यहाँ से साइन अप भी कर सकते हैं और लॉगिन भी कर सकते हैं और लॉगिन के थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं और डैशबोर्ड को भी वो चेक कर सकते हैं। और वो कैसे चेक कर सकते हैं ये फर्दर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स में गाइड कर दूँगा। इस तरीके से ये साइन इन का ऑप्शन है। यहाँ से रेगुलर कस्टमर जो आपका है, जो एंड यूज़र्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स परचेज़ करनी होते हैं, वो यहाँ से साइन इन भी कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स को वो यहाँ से ट्रैक आउट भी कर सकते हैं। अगेन हम मेन इंटरफेस पर आते हैं। यहाँ पर ये सर्च बार है जिसमें कोई भी क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट को सर्च आउट कर सकता है कि कौन कौन सी किस कैटेगरी की उसको प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है और यहाँ से प्रोडक्ट नेम दे के उसको सर्च भी कर सकता है क्या है कि आपके स्टोर्स में, आपके जितने भी स्टोर्स हैं उनमें से किसी स्पेसिफिक स्टोर के ऊपर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन फर्दर यहाँ पर आते हैं तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हमने मेंशन की हुई हैं। फिर यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, आप फीचर्ड ऐड लगा सकते हैं। अगर कुछ स्टोर्स वाले ऐसे हैं कि जो आपको एडिशनल पेमेंट करके फीचर एड्स आपसे ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप उनके एड्स भी लगा सकते हैं। इस तरीके से बेस्ट सेलर्स ऑप्शंस हैं। यहाँ पर बेस्ट सेलर्स कौन कौन से हैं, उनकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं और राइट साइड पर यहाँ पर बैनर्स भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से फ्लैश डील्स की ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप स्पेसिफिक डेज़ के हवाले से फ्लैश डील्स की ऑप्शंस भी क्रिएट करा सकते हैं। और इस तरीके से बॉटम पे जाते जाएँ तो यहाँ पर ये एक और बैनर है। फिर टॉप रेटेड आइटम्स, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो टॉप रेटेड हैं, और उसके बाद बिग सेविंग्स के हवाले से यहाँ पर आप लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स। और ये डिफरेंट कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट्स हॉट में, न्यू में, ट्रेंडिंग में या सेल्स में कौन सी आइटम्स हैं। और यहाँ बॉटम पे आप अपने ब्रांड्स और बाकी डिटेल्स लगा सकते हैं।
और ये इसका फुटर मेन्यू है। तो ये तो साइट का मेन इंटरफेस था। इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्लिक करता है तो यहाँ से वो ऐड टू कार्ट कर सकता है, बाय कर सकता है, फेवरेट्स में लगा सकता है। इसे कंपेयर्स के डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। अब ये प्रोडक्ट का इंटरफेस है कि कोई भी प्रोडक्ट क्लाइंट चेक करता है तो यहाँ से वो उसके डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस या इमेजेस भी देख सकते हैं। और इसके साथ में प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस इन स्टॉक है नहीं है, रिव्यूज़ के ऑप्शंस भी हैं, प्राइस स्ट्रक्चर्स, फिर वीडियोस का ऑप्शन है, फिर साइज़, डिफरेंट कलर स्कीमिंग्स ऑप्शंस, और क्वांटिटी कितनी है, ऐड टू कार्ट। और यहाँ पर राइट साइड पे हमने ऑप्शंस दिए हैं कि अगर होल सेल में कोई क्लाइंट कोई स्टोर वाला होल सेल में ऑफ़र करता है तो वो यहाँ पर एंड यूज़र को डिस्प्ले हो रही होती है कि कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी होल सेल पे कितनी वैल्यू, कितने परसेंटेज ऑफ कर रहे हैं। इस तरीके से सोल्ड बाय स्टोर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। और इस तरीके से बाय एंड रिटर्न पॉलिसीज़, रिव्यूज़, कमेंट्स, और यहाँ पर ये बाकी स्पेसिफिकेशंस भी आपको डिस्प्ले हो जाती हैं। अब कोई भी क्लाइंट जो है वो किसी स्टोर को विज़िट करना चाहता है, उसको फेवरेट सेलर में ऐड अप करना चाहता है या कॉन्टैक्ट सेलर करना चाहता है तो यहाँ से भी वो कर सकता है। इस तरीके से ये विज़िट स्टोर, ये बेसिकली ऐसे है कि आप किसी भी क्लाइंट को स्टोर जो ऑफ़र कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट को 1 ईयर का 10,000 प्लान ऑफ़र कर रहे हैं कि 10,000 में आप 50 प्रोडक्ट्स या 40 प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर के ऊपर 1 ईयर के लिए लगा सकते हैं और उनकी सेलिंग कर सकते हैं। तो उसमें वो उसका एक कंप्लीट स्टोर ऐसे क्रिएट हो जाता है, जिस तरीके से ये आपका कंप्लीट स्टोर आ रहा है। अब वो क्लाइंट क्या करता है कि वो जो भी अपने एडमिन पोर्टल से प्रोडक्ट्स ऐड अप करेगा तो यहाँ पर स्टोर के हवाले से आते जाएंगे। ये स्टोर के अब जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये 50 प्रोडक्ट्स स्टोर के हवाले में मेंशन है तो ये यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं और उनकी कौन सी कैटेगरीज़ हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। अब इधर से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट भी किया जा सकता है और उसको सेल आउट भी, बाय नाउ भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये ऐड टू कार्ट किया, ये यहाँ पर एंड यूज़र के कार्ट में आ गया और वो यहाँ से चेकआउट कर सकता है। अब चेकआउट के डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस पे आपने मेंशन किए होंगे। वहाँ पर कम प्रमोशंस के ऑप्शंस भी हमने रखे हैं, शिपिंग मेथड्स भी रखे हुए हैं, पैकेजिंग ऑप्शंस भी रखी हुई है और डिफरेंट ये कह लेंगे काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो आप एक्टिव एंड इनएक्टिव कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको फर्दर बैकएंड पोर्टल से आइडिया हो जाएगा क्या कुछ हमने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से क्लाइंट अगर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता है तो इसको टिक करता है, अगर नहीं क्रिएट करना चाहता। अब कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने वेब के ऊपर अपने अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, जस्ट वन टाइम परचेजिंग करनी है, तो इसको अनचेक रहने देते हैं और उसके बाद फर्दर इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और उसके बाद में पेमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस जो बैकएंड पोर्टल पे आप असाइन करेंगे, आपके सेलर्स वही पेमेंट ऑप्शंस यूज़ करते हुए फर्दर अपनी पेमेंट्स ले भी सकते हैं और एंड यूज़र्स जो हैं उन्हीं पेमेंट्स को प्रोसेस करवा सकते हैं। अब ये तो मेन साइट के हवाले से इंटरफेस था। अब सेकंड स्टेप आ जाता है साइन इन का। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एंड यूज़र है वो यहाँ से साइन अप भी कर सकता है और साइन इन भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र जो परचेजिंग करता है आपकी साइट के थ्रू, जैसे दराज के ऊपर आप परचेजिंग करते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से साइन इन के ऑप्शंस हैं, तो डिफरेंट यहाँ से ये ऑप्शंस यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लॉगिन करते हैं तो साइन इन के बाद ये इस तरीके से डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर ये बेसिकली जो आपको चीज़ें शो हो रही हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उसके साथ में यहाँ पर माई बैलेंस है, टोटल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, ये डिफरेंट ऑप्शंस। और लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर आपको डैशबोर्ड, परचेज आइटम्स, एफिलिएट कोड, विड्रॉ, साथ में ऑर्डर ट्रैकिंग, फेवरेट सेलर्स, मैसेज, टिकट, डिस्प्यूट, एडिट प्रोफाइल, रीसेट एंड लॉगआउट के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली ये माई बैलेंस ये चीज़ है कि यहाँ पर एफिलिएट बोनसेस भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस में हमने ये ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट वो एफिलिएशन के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू अगर फर्दर क्लाइंट्स को सेल आउट करनी है, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रहे होते हैं तो वो ईज़िली यहाँ से रीसेलिंग की ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं एंड यूज़र्स, तो उनको यहाँ पर एफिलिएट बोनस भी मिल जाएगा। और साथ में परचेज्ड आइटम के इस यूज़र ने कौन कौन से आइटम्स परचेज़ किए हुए हैं, उसके साथ में एफिलिएट कोड्स, ये एफिलिएशन कोड्स हैं, इनके प्रमोशंस क्लाइंट आपका एंड यूज़र जो है वो इजीली कर सकता है इसके थ्रू। ये आपके मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस पॉइंट है कि मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर अगर इसके आप एफिलिएशन करा रहे होते हैं तो वो इजीली प्रमोशन हो जाती है।
इस तरीके से विड्रॉस, यहाँ से कोई भी आपका जो एंड यूज़र है, क्लाइंट है, वो अपने एफिलिएशंस को विड्रॉ भी कर सकता है कि वो किस वे के थ्रू विड्रॉ कराना चाह रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर ट्रैकिंग है, कोई भी एक ऑर्डर ट्रैक करना हो तो यहाँ से इजीली ट्रैक किया जा सकता है। फेवरेट सेलर्स बेसिकली ऐसे होते हैं कि आपके वेब के ऊपर 100, 200, 500, 1000 डिफरेंट टाइप के सेलर्स होते हैं। अब उसमें से एक क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ये सेलर बेस्ट लगता है कि इसके प्राइसिंग कम है या प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, तो वो वहीं से उसको ऐड टू फेवरेटिज़ कर सकता है और यहाँ से उसको डिस्प्ले हो जाता है कि कौन कौन से सेलर्स हैं और इधर से वो इसको इजीली व्यू भी कर सकता है कि उस स्पेसिफिक स्टोर को उसने अगर देखना हो तो वो यहाँ से व्यू भी कर सकता है कि इस स्टोर की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। इस तरीके से मैसेजेस की ऑप्शन है, यहाँ पर कोई एक मैसेज भी कंपोज कर सकते हैं, कौन सी ईमेल पे सब्जेक्ट और उसकी ईमेल क्या है, सब्जेक्ट क्या है और मैसेज क्या है, और यहाँ से इजीली मैसेज फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। फिर टिकट सिस्टम में अगर कोई किसी पर्सन को कोई इशू हो तो वो यहाँ से टिकट्स भी जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ में डिस्प्यूट के ऑप्शंस हैं, यहाँ पर कोई डिस्प्यूट एडअप करना है तो उसका ऑप्शन भी, अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है या पासवर्ड रीसेट करना है तो इजीली यहाँ से किया जा सकता है। अभी हम अब कोई भी यूज़र एंड यूज़र कहता है कि उसने सेलर बनना है तो वो भी हमने यहाँ पर ऑप्शन रखा हुआ है स्टार्ट सेलिंग का, इसके थ्रू वो सेलर बन सकता है। यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप अपनी साइट पे अपने हिसाब से पैकेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड पैकेज दे रहे हैं, प्रीमियम है, अनलिमिटेड है, बेसिक है, ये इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने प्लान्स जो भी ऑफ़र करेंगे वो यहाँ पर एंड यूज़र को डिस्प्ले हो जाएंगे कि वो यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल वो $60 वाला 45 डेज़ वाला प्लान लेना चाहता है तो यहाँ से वो अपनी स्पेसिफिकेशंस देके इजीली सबमिट कर सकते हैं। ये तो था एंड यूज़र पैनल। अब इसके साथ में जो सेकंड स्टेप आ जाता है वो सेलर्स के हवाले से आ जाता है कि जिनको आपने स्टोर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं या जो भी सेलर आपका स्टोर पर लेता है या एंड यूज़र आपका स्टोर ले रहा होता है तो उसका पैनल किस तरीके से आता है। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपली सेल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वेंडर्स अपना लॉगिन भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। हम वेंडर लॉगिन पर आते हैं, एक वेंडर हमने टेस्ट का डिज़ाइन किया हुआ, यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो ये इस तरीके से बेसिकली वेंडर का पैनल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यही एज अ विजिटर एज अ यूज़र देखना चाहता है तो ये इस तरीके से इसका जो यूज़र पैनल है, अब ये देख रहे हैं ये वही यूज़र पैनल जो एंड यूज़र का पैनल था, वहाँ पर जस्ट क्या एडअप है कि ये वेंडर पैनल का एक और हमने लिंक दे दिया यहाँ पर कि अगर तो वो वेंडर है तो यहाँ से डायरेक्टली वेंडर पैनल के थ्रू अपने स्टोर के ऊपर जा सकता है और वहाँ से प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस वगैरह अपडेट कर सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, आप स्टोर ऑनर को यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, कंप्लीटेड, टोटल प्रोडक्ट्स, आइटम सोल्ड और अर्निंग्स के डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर्स का ऑप्शन है, ऑल ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, फिर प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, वो न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है। यहाँ से फिज़िकली प्रोडक्ट उसने ऐड करनी है तो उसका ऑप्शन हमने दिया हुआ, उसमें ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस मेंशन की हुई हैं और ये आई थिंक एनफ है, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके से अगर कोई बंदा कहता है कि उसने फ़िज़िकल प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करनी, डिजिटल प्रोडक्ट सेल आउट करनी है तो उसका ऑप्शन भी है। यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स को की सेलिंग की जा सकती है कि स्पेसिफिक फ़ाइल आप उसने सेल करनी है, लिंक सेल आउट करना है तो वो यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्पेसिफिक लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं तो आपने लाइसेंस अगर सेल करनी हो तो उनकी ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, ईज़िली आप इसकी लाइसेंस सेलिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से एंड यूज़र्स कहते हैं फॉर एग्जांपल उनके एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं तो उनके भी ऐड का ऑप्शन है। ऑल एफिलिएट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होंगी। किसी भी प्रोडक्ट को एडिट करना है या गैलरी व्यू करनी है तो यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से बल्क प्रोडक्ट अपलोड के ऑप्शंस हैं यहाँ पर और विड्रॉल्स के ऑप्शन हैं कि यूज़र अगर अपनी अमाउंट को विड्रॉ कराना चाहता है तो यहाँ से विड्रॉ रिक्वेस्ट कर सकते हैं वेंडर्स। और इसी तरीके से ये सेटिंग्स, ये बेसिकली आपके स्टोर की सेटिंग है जिसमें आप सर्विसेज यहाँ पर टॉप पे, जैसे एक हम टेस्ट स्टोर ओपन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ये विज़िट स्टोर के ऊपर, इसी स्टोर को हम विज़िट कर लेते हैं कि ये सेलर जो है ये अपने स्टोर को का लेआउट अगर चेंज करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है तो ये यहाँ से, अब ये सर्विसेज हैं,
इन सर्विसेज को वो मॉडिफाई कर सकता है, अपने यहाँ से आइकन्स वगैरह एडिट कर सकते हैं, साथ में इसी तरीके से टाइटल चेंज कर सकता है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये कंप्लीट एक पेज और एक सर्विस स्टोर उसके लिए, क्लाइंट के लिए बन जाता है। इस तरीके से बैनर अगर चेंज करना है, ये बेसिकली ये एक बैनर है, ये वाला बैकग्राउंड बैनर अगर चेंज करना है तो यहाँ से बैनर चेंज कर सकता है क्लाइंट। आपका जो सेलर है वो शिपिंग मेथड्स अपने एडअप कर सकता है, पैकेजिंग वो अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट की यहाँ से एडअप कर सकते हैं, और सोशल लिंक्स उनके यहाँ से शो हो जाएंगे कि वो अगर डायरेक्टली यहाँ से फेसबुक वगैरह का ये लिंक शो ऑफ कराना चाहता है तो यहाँ से उसको सिंपली एनेबल करें और अपने लिंक्स जो भी उनके दिए हुए हैं यहाँ से वो लिंक अपना टाइप करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक्सप्रेस मॉल .pk लिंक दे देता हूँ, इनको हम हैश कर देते हैं। तो यहाँ से इजीली स्टोर पे लिंक दिए जा सकते हैं। अब ये जैसे फॉलोअर्स का फेसबुक का लिंक आ गया यहाँ पर। इस तरीके से बाकी जो लिंक्स यहाँ पर मेंशन करेंगे या इन्हें ऑन करेंगे ये वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये गूगल का भी आ गया। इस तरीके से प्रोडक्ट्स जैसे ये व्यू कर फेवरेट्स कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, ये ऑप्शंस अवेलेबल है। ये तो बैकएंड पोर्टल था सेलर्स के हवाले से। बाकी यहाँ पर न्यू ऑर्डर्स नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ से डिस्प्ले हो जाते हैं। स्टोर को यहाँ से विज़िट किया जा सकता है, बाकी डैशबोर्ड वगैरह यहाँ से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस की तरफ कि बैकएंड पोर्टल कंप्लीट जो है उससे हमने अपनी फुल साइट को कैसे कंट्रोल करना है। और इसी तरीके से जो सेलर्स हैं उनके अकाउंट्स साइन अप तो वो कर लेते हैं, प्लान्स अगर उनकी एक्टिवेशन है, डीएक्टिवेशन है, वेरिफिकेशन है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ये पेमेंट मेथड्स हैं, और फ्रंट हैंड है साइट के हवाले से, साइट लेआउट्स, कलर स्कीमिंग्स वगैरह वो अगर चेंज करानी है। इसी तरीके से पेमेंट्स इन डॉलर है, इन रुपी है, प्रोडक्ट्स के हवाले से जो भी फिर मल्टीपल जो आपके ये टेक्स्ट हैं उनको चेंज करना है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में लेके आना है, तो कैसे अपडेट करना है। उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि इसको /admin लिंक पे आएंगे, यहाँ पे लॉगिन का पेज है, इधर से हम एडअप करते हैं अपनी लॉगिन इन्फो। तो ये बैकएंड पे कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस का बैकएंड पोर्टल है। ये सेलर को भी डिस्प्ले नहीं होगा और एंड यूज़र को भी डिस्प्ले नहीं होता। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस है उसके लिए वो इसको ईज़िली यहाँ से अपडेट कर लेंगे, एक्सेस भी कर सकते हैं और यहाँ से अपनी साइट चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टोर को साइट को विज़िट करना तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करें तो आपके साइट का मेन लेआउट डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्सेशंस हैं, कोई आपके लो क्वांटिटी नोटिफिकेशंस हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से, इस तरीके से न्यू नोटिफिकेशंस और न्यू ऑर्डर्स हैं, और प्रोफाइल को एडिट करना है, पासवर्ड चेंज करना है या लॉग आउट करना है तो यहाँ से इजीली किया जा सकता है। ऐसे यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो अगेन ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ऑर्डर पेंडिंग, प्रोसेसिंग, कंप्लीट, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, पोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। न्यू कस्टमर्स कौन से हैं, लास्ट 30 डेज़ में टोटल कस्टमर्स कितने हैं, आपके सेल्स कितनी हैं टोटल, और ऑल टाइम आपकी कितनी सेल्स आ रही हैं। फिर ये डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस आपको डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो जाती हैं। ऐसे यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ से देखे जा सकते हैं, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स देखे जा सकते हैं, कंप्लीटेड ऑर्डर्स देखे जा सकते हैं, और डिक्लाइंड ऑर्डर्स कौन कौन से हैं। ऐसे ही यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट करनी है, यहाँ पर मेन से भी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड अप हो जाती हैं जो आप अपनी साइट के ऊपर लगा सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स हैं, डीएक्टिवेट प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी आ रही हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट कैटलॉग्स, यहाँ से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की कैटलॉग क्रिएट की जा सकती है।
अब जैसे हम किसी एक प्रोडक्ट को एडिट करना चाहें तो यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं और गैलरी में व्यू भी कर सकते हैं और इसकी कैटलॉग भी ऐड अप कर सकते हैं। अब ये जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके यूज़ हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस वगैरह, वारंटी वगैरह अवेलेबल है नहीं है, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, वो सारे यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली और अपडेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से होलसेल प्रोडक्ट मेंशन करना चाहें, जैसे कोई स्टोर है वो कहता है कि यार ये होलसेल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। या आप अपनी कोई प्रोडक्ट सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ से आप होलसेल के हवाले से मेंशन कर सकते हैं कि होलसेल रेट्स में आप कितने परसेंटेज ऑफ कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी पर। उसके बाद ये एफिलिएट प्रोडक्ट्स, ये भी सेम वैसे ही है। कस्टमर्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, कौन कौन से कस्टमर्स हैं, विड्रॉल्स आपकी कौन कौन सी हैं। इसी तरीके से कस्टमर्स डिफ़ॉल्ट इमेज कौन सा होना चाहिए अगर आपने अपडेट करना है। ऐसे ही वेंडर्स हैं, वेंडर्स लिस्ट, विड्रॉल्स, वेंडर सब्सक्रिप्शंस, कौन कौन से प्लान्स इनके हैं, और उसके साथ में डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड क्या होना चाहिए आपके स्टोर्स का। ऐसे वेंडर्स वेरिफिकेशंस भी हैं, ऑल वेरिफिकेशंस, पेंडिंग वेरिफिकेशंस, और यहाँ से वेंडर के आप प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके कौन कौन से सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेसिक है, अनलिमिटेड है, प्रीमियम है, स्टैंडर्ड है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, करेंसी सिंबल क्या है, ड्यूरेशन के कितने डेज़ के लिए ये प्लान क्रिएट किया जा रहा है। तो ये ऐसे कैसे आप अपने न्यू प्लान्स भी यहाँ से ऐड अप कर सकते हैं। टाइटल क्या देना है उसको, करेंसी सिंबल क्या देना है, कोड क्या है, उसके साथ में कॉस्ट क्या है, डेज़, और साथ में प्रोडक्ट लिमिटेशन के अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है वो आपका स्टोर होल्डर, या के लिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से कैटेगरीज़ आप यहाँ से ऐड अप कर सकते हैं। मेन कैटेगरीज़ आपके प्रोडक्ट्स की कौन कौन सी हैं, सब कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कैसे चाइल्ड कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल जो ये साइड इंटरफेस है इसमें आपकी मेन कैटेगरीज़ आ जाती हैं, ये सब कैटेगरीज़ और ये चाइल्ड कैटेगरीज़ आ जाती हैं। फिर ऐसे ही यहाँ से बल्क प्रोडक्ट्स अपलोड का ऑप्शन है, उसके साथ में कंपाउंड्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट डिस्कशंस, कि प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ किया है, कमेंट्स किया है, और कोई प्रोडक्ट रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट्स हैं तो कौन कौन से यहाँ पर आ रही हैं, तो किस बंदे ने इसके हवाले से इसको रिपोर्ट किया है कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है या कोई इसमें इशू है, तो वो यहाँ से आपको डिस्प्ले हो जाती है। इस तरीके से कंपाउंड्स यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं कि कोई डिस्काउंट वगैरह आपने मेंशन करनी है, परसेंटेज करनी है, अमाउंट करनी है, तो लिमिट लगानी है, अनलिमिटेड, वो या स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए वो कंपाउंड्स हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। इस तरीके से ब्लॉग न्यूज़ आप यहाँ से उनकी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, और ब्लॉग्स या लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली, या पुरानी न्यूज़ को आप एडिट रिमूव कर सकते हैं। मैसेजेस, जो टिकट्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं, वो यहाँ पर आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस तरीके से जनरल सेटिंग है, आपने अपने सेटअप का लोगो चेंज करना है तो यहाँ से लोगो चेंज कर सकते हैं। फेविक आइकन, जो ये इस तरह का आइकन होता है, इसको चेंज करना है। ये लोडर, बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने साइट को ओपन किया था तो एक लोडर इस टाइप का डिस्प्ले हो रहा होता है, तो ये आपने अपना आइकन लगाना हो तो यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। फिर शिपिंग मेथड्स आप यहाँ से ऐड अप कर सकते हैं, पुराने एडिट या रिमूव कर सकते हैं शिपिंग मेथड्स। इसी तरीके से आपके पैकेजिंग है, गिफ्ट पैक है, डिफ़ॉल्ट पैक है, या और कोई इस तरह का पैकिंग मेंशन करनी है तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से पिकअप लोकेशंस लगा सकते हैं कि कौन कौन सी पिकअप लोकेशंस हैं जहाँ से वो प्रोडक्ट उठाई जा सकती है। इसके साथ में ये वेबसाइट के कंटेंट्स हैं, क्या आपने वेब का जो टाइटल, जैसे किसी एक्सप्रेस मॉल मेंशन है, इस तरीके से आपने नेम क्या देना है, होल सेल मैक्स क्वांटिटी कितनी मेंशन करनी है, फिर उसके साथ में थीम का कलर क्या रखना है, वो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। फुटर कलर आपने क्या देना है, कॉपीराइट कलर आपने क्या देना है, तो यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पे ये फुटर कलर है और ये आपका कॉपीराइट कलर है, और साथ में HTTPS मीन के आप साथ में SSL सर्टिफिकेट लिया हुआ तो उसको येस कर दें। यूज़ HTTPS को, होम लिंक मेन्यू देना है या नहीं देना, कैप्चा एक्टिवेट करना नहीं करना, साइन अप वेरिफिकेशंस रिक्वायर्ड है या नहीं, डिस्प्ले स्टॉक नंबर्स वगैरह शो ऑफ कराना है कि नहीं, कितने रिमेनिंग है। फिर ये टॉक टू और डिस्क्यू की सर्विसेज भी आप यहाँ से, डिस्कस की सर्विस भी आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। और क्रॉन जॉब URL यहाँ पे बेसिकली आपकी जो क्रॉन ऑटोमेशन के लिए है वो यहाँ पर आपके आ जाती है।
और इसी तरीके से फुटर में आपने अपना बॉटम पे टैग अपना लगाना है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फुटर के बाद यहाँ पर एफिलिएट इन्फॉर्मेशन है, पॉपअप बैनर, ये बेसिकली बैनर आता है जैसे ही आप साइट फर्स्ट टाइम ओपन होती है तो किस टाइप का बैनर डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं एक्सप्रेस mall.pk ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जिस टाइम ओपन होगी तो एक पॉपअप बैनर आएगा। मेरे ख्याल से ऑलरेडी इस पे ओपन की हुई थी हमने तो इसलिए पॉपअप नहीं आया, बल्कि ये डिस्प्ले हो गया। ये इस तरीके से आपका एक इनिशियल पॉपअप मेन्यू है जो आप शो ऑफ कराना चाहते हैं। ये फ्लैश सेल्स के हवाले से या किसी हवाले से भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसका टाइटल क्या देना है, टेक्स्ट क्या देना है, वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो एरर बैनर है कि अगर कोई लिंक फेलियर होती है तो उसमें एरर बैनर क्या डिस्प्ले कराना है आपने। और वेबसाइट मेंटेनेंस, अंडर मेंटेनेंस में आपने कौन सा पेज डिस्प्ले कराना है, उसको एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा ये होम पेज सेटिंग है, उसमें स्लाइडर्स आपने कौन कौन से लगाने हैं। स्लाइडर्स यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, न्यू लगा सकते हैं। सर्विसेज वगैरह जो हैं आपकी होम पेज पे आ रही हैं वो आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से राइट साइड बैनर 1 कौन सा है ये आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। राइट साइड बैनर 2 आपने चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर टॉप स्मॉल बैनर्स हमने मेंशन किए हुए हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। अब ये यहाँ पर ये टॉप स्मॉल बैनर्स हैं और ये राइट बैनर 1 है दोनों, और ये राइट बैनर 2 है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, न्यू लगा सकते हैं। ये बेसिकली आपके प्रमोशंस के लिए भी होता है, या आप इस तरह करते हैं, कुछ स्टोर्स वाले कहते हैं कि आपको एडिशनल पेमेंट करके आपकी साइट के ऊपर बैनर्स लगा सकते हैं, या वैसे किसी और प्रोडक्ट जो आपके स्टोर होल्डर्स नहीं हैं उनकी प्रोडक्ट्स या किसी भी चीज़ को आप कहते हैं, वो कहते हैं कि यार हमने आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी लेकिन आपकी साइट पे विजिटर्स ज़्यादा हैं तो आपकी साइट के ऊपर हमने ऐड लगाना है, तो वो यहाँ से ऐड की सर्विसेज ले सकते हैं आपसे। आप उनको एक पैकेज दे देंगे 3 डेज़ के लिए, हम आपसे 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 1500 कर रहे हैं, या 1 मंथ के लिए आप उनसे 10,000 चार्ज कर लें, तो वो चीज़ें आप यहाँ से बैनर्स लगा सकते हैं। इस तरीके से लार्ज बैनर है, साथ में ये बॉटम बैनर्स हैं, रिव्यूज़ हैं, यहाँ से किस किस के रिव्यूज़ आपने शो ऑफ कराने हैं, पार्टनर्स कौन कौन से हैं आपके, उनके यहाँ पर आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं या क्लाइंट्स लगा सकते हैं आप। इस तरीके से ये होम पेज कस्टमाइजेशन, ये कौन सी चीज़ आपने होम पेज पर डिस्प्ले करानी है और कौन सी चीज़ नहीं करानी, तो यहाँ से आप इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर ये मेन्यू पेजेस सेटिंग है, ये आपने FAQs पेज जो है उसमें कौन कौन से FAQs ऐड करने हैं, जो आपको ऑलरेडी मैं क्वेश्चन के वाले से बता चुका था कि FAQ किस लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर अगर आपने कोई चेंजिंग्स करनी है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और अदर पेजेस यहाँ पर ये बेसिकली मिसलिनियस पेजेस आते हैं, इधर से आप मल्टीपल जितने मर्ज़ी पेजेस आप क्रिएट कर लें यहाँ से ईज़िली आप कर सकते हैं। वैसे ही इसमें ईमेल सेटिंग्स हैं, ईमेल टेम्पलेट किस टाइप के होने चाहिए वो यहाँ से आप ईमेल टेम्पलेट सेट कर सकते हैं कि एंड यूज़र को किस टाइप का ईमेल जाना चाहिए, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस ईमेल की कि कौन कौन से ईमेल आईडीज़ हैं, उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो यहाँ पर आप बैकएंड पोर्टल के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरीके से ग्रुप ईमेल्स हैं कि स्पेसिफिक यूज़र्स को, कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आपने बल्क में ईमेल्स करनी है तो यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। इसके साथ में ये पेमेंट सेटिंग है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट गेटवेज और करेंसीज। यहाँ से आप पेमेंट इन्फॉर्मेशंस को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। हमने जो ऑलरेडी गेटवेज लगाए हुए उसमें स्ट्राइप है, पेपाल है, इंस्टामोजो है, पेस्टैक है, पेटीएम है, उसके साथ में मोले पेमेंट है, रेजर पे है, गेस्ट चेकआउट, और उसके साथ में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी मेंशन किया हुआ है। कैश ऑन डिलीवरी में फिर विड्रॉ फ़ी साथ में मेंशन करते हैं कि कोई भी क्लाइंट जो विड्रॉ करेगा तो वो उसमें कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज करनी है या परसेंटेज चार्ज करनी है।
और उसके साथ में वेंडर्स के हवाले से जो वेंडर को पेमेंट जा रही है तो उसमें फ़िक्स कमीशन कितना चार्ज हो रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से पेमेंट गेटवेज़ यहाँ पर आ जाते हैं। कोई और पेमेंट गेटवे ऐड अप करना है तो उसको इजीली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। करेंसीज़ यहाँ से अपडेट हो सकती हैं, मल्टीपल करेंसीज़ ऐड करनी है, उनकी रेशो क्या है, वैल्यू क्या है, वो यहाँ से ऐड अप हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर सोशल सेटिंग है, सोशल लिंक्स हैं, फेसबुक लॉगिन है। अगर वो आपने APIs ली हुई हैं तो फेसबुक लॉगिन आप यहाँ से इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ पर गूगल लॉगिन की API भी अगर आपने ली हुई है तो उसको भी आप इजीली यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर ऐसे ही लैंग्वेजेस यहाँ पर आ जाती हैं कि वेबसाइट लैंग्वेजेस में आपके ऑप्शन आ रहे होते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट आपने लैंग्वेजेस लगाई हुई हैं और एडमिन पैनल की कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। उसमें बेसिकली ये इसलिए होता है कि जैसे आपके जो साइट पे मेन्यूज़ आ रहे हैं, डैशबोर्ड वगैरह, कन्वर्सेशन या इस टाइप की जो चीज़ें आ रही हैं तो उनको आपने कोई और लैंग्वेज देनी है, आपने उर्दू में मेंशन करना है या किसी और लैंग्वेज मेंशन करना है तो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। फिर इस तरीके से SEO टूल्स हैं, इसमें पॉपुलर प्रोडक्ट्स के हवाले से जो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनको किसे किसे ये SEO टूल्स में आपको डिस्प्ले हो जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपके गूगल एनालिटिक्स हैं, अगर आपने कोई स्क्रिप्ट गूगल एनालिटिक्स का लिया हो तो उसको इजीली आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं SEO सर्विसेज के हवाले से, और वेबसाइट के मेटा कीवर्ड्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आप अपने स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल स्टाफ, उनके कौन कौन से डिफरेंट उसके ऊपर साथ में रोल आ जाते हैं, मॉडरेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या किस टाइप का वो आपका स्टाफ होल्डर है, और उसका साथ में यहाँ पर रोल्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं किस टाइप के रोल आपके कौन कौन से यूज़र्स क्या क्या चीज़ ऑपरेट कर सकते हैं, किस टाइप के यूज़र्स। जिस तरीके से सब्सक्राइबर्स यहाँ पर शो हो जाते हैं। एक क्लियर कैशे का ऑप्शन, अगर कोई कैशे आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से आप बैकअप को जनरेट कर सकते हैं इजीली, कि आपका जितना भी साइट का बैकअप है उसको सिंपल यहाँ पर जनरेट बैकअप पर क्लिक करें तो कम्प्लीटली आपके साइट का बैकअप क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा कंप्लीट टॉपिक, जिसमें साइट के हवाले से कंप्लीट डिटेल बता दी हुई है कि आपने डायनामिक सॉल्यूशंस पाकिस्तान के कार्ड को, जो मल्टी वेंडर कार्ड है, इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो एक कंप्लीट गाइडलाइन इसमें बता दी हुई है आपको। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को चेक कर लें या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल आउट भी कर सकते हैं। और dspark.com हमारी वेबसाइट है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।